कोटा से है। कोचिंग शुरू करने की मांग को लेकर चंबल नदी में हॉस्टल संचालक उतर गए। पानी के बीच खड़े होकर कोचिंग शुरू करने की मांग यहां पर की गई और कहा कि कोटा की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, बर्बादी के कगार पर हॉस्टल संचालक पहुंचे हैं और ऐसे में पानी के बीच में खड़े होकर कोचिंग शुरू करने की मांग यहां पर की गई और ये कहा कि कोटा की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। जब राज्य सरकार ने हर चीज चालू कर रखी है, सिर्फ कोटा कोचिंग पर ही पाबंदी लगा रखी है। अगर इसको चालू नहीं करा तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। जब हर चीज अगर या तो सरकार सब चीज बंद करे, पूरे लॉकडाउन लगाए, तब हम मानने को तैयार है कि हम लोग भी गलत हैं। जब पेरेंट्स अपने कंसर्न से, अपनी इच्छा से बच्चे को भेजना चाह रहे हैं, हम पूरी कोरोना गाइडलाइन की पालना करना चाह रहे हैं, तो इसमें पाबंदी क्यों? आज हमने जल सत्याग्रह किया है। कल हमने कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन दिया था और जल्द ही अगर राज्य सरकार ने, प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम जल्दी ही सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम भी करेंगे और आंदोलन और उग्र करना पड़ा तो हम करेंगे। आत्मदाह जैसी भी करने के लिए हम सब तैयार हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यवसाय है, कोटा का व्यवसाय 80% यहाँ का कोचिंग इंडस्ट्री पे घूमता है। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। हॉस्टलों में जो कर्मचारी रह रहे हैं उनको देने के लिए आज तक तो तनख्वाह देते हुए आए हैं। हॉस्टल संचालक 50% दी या जितना भी दिया आज तक देते आए, लेकिन अब उनके सामने भी संकट हो गया। 8 महीने से नहीं देते अब थक चुके हैं, उनके पास भी सब कुछ संकट आने लगा है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आत्मदाह तक करने की चेतावनी यहां पर हॉस्टल संचालक देते हुए दिखाई दिए। क्या किसी भी जनप्रतिनिधि ने इनकी बात को सुना, कोई संज्ञान लिया और क्या कुछ इनका और कहना? जब से कोरोना काल जारी है और लगातार छात्रों ने यहाँ से कोटा से पलायन किया है, उसके बाद से ही कोटा हॉस्टलों की ऐसी जो स्थिति है वो काफी खराब है और उस स्थिति खराब होने के कारण हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रही बात मांग की, तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रतिनिधियों से हॉस्टल एसोसिएशन ने बात की है, मगर कोरोना काल को देखते हुए हॉस्टल चालू नहीं हो सके और नहीं कोटा की एजुकेशन शुरू हो सकी। इसलिए इनको कल इन्होंने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया था, आज विद्याकुंड जाकर जल सत्याग्रह किया। तो इस तरह की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मगर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर लगातार कोरोना के जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसमें ये इस तरह का आंदोलन और इस तरह से इतनी भीड़ इकट्ठी करना और इस तरह की हट धर्मिता करना, कहीं ना कहीं हॉस्टल एसोसिएशन को भी सोचना चाहिए कि लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है उसके बाद में इस तरह की मांग कहाँ तक जाएगी। जी मन राजेंद्र, प्रशासन ने किसी प्रकार की समझाइश की इनसे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि आंदोलन को उग्र कर देंगे? प्रशासन के लिए बहुत चिंता का विषय है। अगर ये उग्र आंदोलन होता है और लगातार जिस तरह कल कलेक्ट्री पर बहुत सारे हॉस्टल एसोसिएशन के कर्मचारी और पदाधिकारी जुटे थे, आज भी त्रियाकुंड पे जुटे और धारा 144 प्रदेश में लगी हुई है, उसमें इस तरह का प्रदर्शन और इस तरह के घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं सरासर गलत है। लगातार हॉस्टल एसोसिएशन इस तरह का कृत्य कर रहा है जिससे कोरोना का ग्राफ और भी बढ़े। जिला प्रशासन के लिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि इस तरह से मामले को कैसे निपटा जाए, क्योंकि लगातार अभी ये स्थिति है नहीं कि यहाँ पर कोचिंग की शुरुआत की जाए या हॉस्टलों पर बच्चे बाहर से बच्चे पढ़ने आ सके। तो इस तरह के विषय को जिला प्रशासन और राज्य सरकार गंभीरता से ले। और सबसे पहली बात, तो बड़ी बात यह है कि इन हॉस्टल एसोसिएशनों का एक ही मानना है कि किसी न किसी तरह से राज्य सरकार हॉस्टल और कोचिंग पर अपना ध्यान आकर्षित करे, और ध्यान आकर्षित करने के लिए ही ये रोज नए तरह से अपना मुद्दा उठा रहे हैं, कभी कलेक्ट्री के बाहर और कभी जल सत्याग्रह और अब आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। तो ये इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से राज्य सरकार पर हमारी बात उन तक पहुंचे। जी बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो चंबल नदी में हॉस्टल संचालक उतर गए। ये उनका मानना कि कोचिंग शुरू करने की मांग वो कर रहे हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स अपनी अनुमति से भेज रहे हैं बच्चों को तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ है?